अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, महानामा अफ्तारी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घरेलू जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। दीनदारी के लिबास में छुपे रूहानी शहसवार। क़ारीन अस्सलाम वालेकुम। रिजालुल ग़ैब और रूहानी लोगों की ज़िंदगी बज़ाहिर कहीं कहीं ऐबदार महसूस होती है, लेकिन हकीकतन वो रब के बहुत करीब होते हैं। वालिद मोहतरम ने एक मरतबा वाक़या सुनाया कि मदीना मुनव्वरा में एक बुज़ुर्ग के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो एक शख्स आया। बज़ाहिर बुज़ुर्गी विलायत ना कपड़ों से ना चेहरे से, लेकिन जब वो शख्स चला गया तो वह आलम बुज़ुर्ग फरमाने लगे, हकीम साहब, ये रिजालुल ग़ैब थे। दुनिया के मशग़लों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए भी सबसे जुदा रहे। चार सिमती बुज़ुर्ग रिजालुल ग़ैब, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, सारे वो रूहानी लोग हैं जिनको रब चुनता है। हम भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अपनी मार्फत अता फ़रमाए, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाए और उम्मत में खैर बांटने वाला बनाए, आमीन। जिसका कोई मुर्शिद नहीं वो दाता सरकार के पास चला जाए। हज़रत अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि जब मैं दाता सरकार के रोज़े पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि फ़रिश्ते हाथ बांधे आपके दरबार में खड़े हैं। दाता का मतलब देने वाला है, जैसे कि हमारे माँ बाप भी हमें कुछ ना कुछ देते हैं, इसलिए लोगों ने आपको दाता कहकर पुकारा। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला काटा और जब आप वापस जाने लगे तो आपको ये शेर कहा, या गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। एक दरवेश थे जो कि वापस आ रहे थे अपने शहर से, इस्लामाबाद से उन्हें लाहौर वापस आना था। तो वहाँ स्टेशन पे उन्हें एक कुली मिला। उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, दाता सरकार को मेरा अर्ज़ कहना। मैंने कहा, मैं तो अर्ज़ कर दूंगा, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आएगा। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आएगा, इस दफ़ा जाके कहो तो ज़रूर आएगा। मैं एकदम से चौंक गया। यकीनन ये कोई तकवीनी बाबा थे, यकीनन कोई रिजालुल ग़ैब थे, कोई ऐसी शख्सियत थे। तो फिर मैं उनके पीछे लगा। मैंने उनसे कहा कि आखिर ऐसा कौन सा अमल है जिससे मैं उनसे मुशर्रफ बा मुलाकात होगा। ये अमल मैं आप सबको भी दे रहा हूँ, आप भी अमल करें और अपनी तमाम मुश्किलात का हल खुद दाता सरकार से मुलाकात करके मालूम करें। अब हर कोई तो लाहौर जैसे शहर में नहीं रहता। आप जिस इलाके, जिस शहर में भी, मुल्क में रहते हैं, वहाँ के जो भी वली का मज़ार है, आप वहाँ ये कोड लगाएं, साहिब मज़ार से बिलमुशाफ़ा मुलाकात करें और अपनी मुश्किल का हल वो खुद आपको बता देंगे। अमल करना यह है कि दाता सरकार से अगर दरबार में पहले तो आप जाएँ, जाके सलाम अर्ज़ करें, 2 नवाफिल हाजत के पढ़ें और फिर एक कोने में बैठ जाएँ। कोने में बैठ के आपने क्या पढ़ना है? 33 दफ़ा या 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 33 दफ़ा या 100 दफ़ा या गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। फिर 33 दफ़ा या 100 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें, फिर से 33 दफ़ा या 100 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और मुराक़बे में आंखें बंद करके चुप करके खामोशी से थोड़ी देर एक कोने में बैठे रहें। और अगर आप दाता सरकार के रोज़े पर हाजिर नहीं हैं, आप किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में रहते हैं, किसी भी साहिब मज़ार से मुलाकात करनी है, तो वहाँ बैठकर आप 33 दफ़ा या 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 33 दफ़ा या 100 दफ़ा या मालिकू या कुद्दूसू पढ़ेंगे, 33 दफ़ा या 100 दफ़ा सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ें, फिर 33 दफ़ा या 100 दफ़ा आप दुरूद पाक पढ़ लें और फिर एक तरफ एक कोने में चुप करके आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये सब पढ़ के एक कोने में खामोशी से बैठ जाएं, या तो पहली दफ़ा या फिर दूसरी दफ़ा, नहीं तो तीसरी चौथी दफ़ा में तो आपका सितारा चमकेगा और आपकी मुलाकात उस बुज़ुर्ग हस्ती से हो जाएगी। फिर आप अपने मकाम या अपने घर पर रहकर भी ये कोड लगाएंगे तो साहिब मज़ार आकर आपको आपकी मुश्किल का हल बता देंगे। और जब सीना रोशन हो जाएगा तो आपको हजूरी नसीब होगी, आपकी रूहानी प्यास, आपकी रूहानी जुस्तगू को तस्कीन मिलेगी और इस अमल से आहिस्ता आहिस्ता दरबार मुस्तफ़ा तक भी रसाई हो जाएगी। जितना बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। यह सीने का राज आपको दे रहा हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।